We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। रिपब्लिक डे पर जब हमारे फाइटर जेट्स आसमान में घूमते हैं, हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन एक कड़वा सच है, उन जेट्स के दिल यानी कि उनके इंजन अक्सर इंडिया में नहीं बल्कि किसी विदेशी देश में बने होते हैं। अब सोचिए, अगर वो इंजन भी भारत में ही बनता हो तो यही सपना लेकर DRDO ने बनाया है कावेरी इंजन। ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये एक इरादे का नाम है, एक सेल्फ रिटेलिएंट भारत का सपना, एक स्वाभिमान का एहसास और एक मजबूत भविष्य की बुनियाद। कावेरी इंजन का विकास DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने बेंगलुरु में 1980s में शुरू किया था। इसका पहला मिशन था तेजस फाइटर जेट को देसी इंजन देना। आज ये इंजन नए मिशंस के लिए तैयार हो रहा है। घातक UCAV यानी इंडिया का पहला स्टेल्थ ड्रोन। भारत अब भी फॉरेन इंजन्स पर निर्भर है, चाहे अमेरिका का हो या फिर फ्रांस का। अगर उन्होंने इंजन देना बंद कर दिया तो हमारे फाइटर जेट्स ग्राउंड पर ही रुक जाएंगे। कावेरी इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये भारत को डिफेंस एविएशन में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रहा है। कावेरी सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक इंजन भी है। इसके डेवलपमेंट से हजारों इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा, पब्लिक पैसा देश के अंदर रहेगा और भारत एक इंजन एक्सपोर्टर भी बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे डिफेंस सीक्रेट्स सिक्योर रहेंगे और कल को यही टेक्नोलॉजी सिविलियन एयरक्राफ्ट, शिप्स और ड्रोन्स में भी काम आएगी। कावेरी एक टर्बोफैन इंजन है जो लॉन्ग डिस्टेंस हाई स्पीड फ्लाइट्स के लिए बनाया गया है। आज के टाइम पे कावेरी की 2 वर्जन्स हैं। ड्राई वेरिएंट जो बिना आफ्टर बर्नर के 49 to 51 kN थ्रस्ट देता है, जो ड्रोन्स के लिए काफी है। आफ्टर बर्नर के साथ कावेरी 2.0 जिसमें 73 to 75 kN तक पहुंचने का टारगेट है। रिसेंट अपग्रेड्स के बाद आफ्टर बर्नर के जरिए इसमें 29 kN और ऐड किया गया है, मतलब टोटल थ्रस्ट अब 79 kN के आसपास है। लेकिन तेजस फाइटर जेट्स को चाहिए 85 kN से ज्यादा का थ्रस्ट। अभी के लिए कावेरी ड्रोन्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन फाइटर जेट्स के लिए थोड़ा और काम बाकी है। जेट इंजन बनाना दुनिया का सबसे चैलेंजिंग इंजीनियर टास्क में से एक है। कावेरी में अभी भी कुछ मेजर चैलेंजेस हैं, जैसे कि सबसे पहला टेक्निकल इश्यूज जैसे हाई टेम्परेचर टरबाइन सेक्शन में। इसके लिए चाहिए एडवांस्ड मटेरियल्स जैसे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स जो अभी इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। दूसरा है टेस्टिंग प्रॉब्लम्स। इंडिया के पास अभी हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए कावेरी की टेस्टिंग रशिया जाके करनी पड़ रही है। वहां भी मैक्स थ्रस्ट सिर्फ 48.5 kN तक ही पहुंच पाया। थर्ड है लॉन्ग टाइमलाइन। 1989 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शन से स्लो हो गया। 2008 में तेजस प्रोजेक्ट से ऑफिशियली डिलिंक कर दिया गया। फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन भी फेल हो गया है। अगला है थ्रस्ट गैप। ड्राई वर्जन तो ड्रोन्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन फाइटर जेट्स के लिए और बूस्ट चाहिए। इस वक्त मॉडिफाइड इल्यूजन सेकंड 76 इन फ्लाइट टेस्टिंग चल रही है, जो इंजन को रियल कंडीशंस में रिफाइन करने में मदद कर रहा है। इंडिया का प्लान अब फेज्ड रोल आउट का है। घातक UCAV के लिए ड्राई वेरिएंट लगभग रेडी है। 2026 तक घातक ड्रोन को पावर देने का प्लान है। फाइटर जेट्स तेजस AMCA के लिए आफ्टर बर्नर वर्जन अपग्रेड हो रहा है। अगर फंडिंग और टेक सपोर्ट सही रहा तो 2030 के आसपास ये तेजस या AMCA जैसे जेट्स में इंटीग्रेट हो सकता है। इंडस्ट्री का कहना है कि अगर 25,000 करोड़ मिल जाएं तो 105 kN थ्रस्ट इंजन 2030 तक अचीवेबल है। अदर यूजर्स 2008 से कावेरी में मरीन वेरिएंट 12 MW गैस टरबाइन के रूप में शिप्स में काम कर रहा है। 2027-28 तक और भी नेवल प्लेटफॉर्म्स में इसका यूज हो सकता है। कावेरी प्रोजेक्ट को नई जान मिली है रिसेंट डिफेंस मिनिस्ट्री के फंडिंग अनाउंसमेंट के बाद। प्राइवेट कंपनीज जैसे कि लार्सन एंड टर्बो भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। उनका प्लान है कि 110 kN थ्रस्ट इंजन बनाना जो कावेरी के फ्रेमवर्क पर बेस होगा। अगर कंटिन्यूअस फंडिंग और सरकारी सपोर्ट मिलता रहा तो ये इंजन अर्ली 2030s तक तैयार हो सकता है।
कावेरी सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल ही नहीं, ये भारत की जरूरत है। स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, फॉरेन इंजन्स का भरोसा नहीं किया जा सकता। अपना इंजन होने का मतलब है कभी भी किसी भी थ्रेट के लिए तैयार रहना। अगला है इकोनॉमिक बूस्ट। देश में ही इंजन बनाना मतलब जॉब्स, एक्सपोर्ट्स और पैसा भारत में ही रहना। फिर है नेशनल प्राइड। सोचिए 2030 का रिपब्लिक डे, जब तेजस और घातक इंडियन स्काइज में गरज रहे होंगे एक इंजन के साथ जो यहाँ बना है हमारे हाथों से। ये सिर्फ एक मोमेंट नहीं होगा, ये एक मैसेज होगा कि इंडिया अब सिर्फ उड़ान नहीं भर रहा है, इंडिया अब इंजन भी बना रहा है। आज कावेरी 49 to 51 kN थ्रस्ट दे रहा है, जो ड्रोन्स के लिए काफी है। कल यही इंजन 79 kN और फिर 105 kN तक पहुंच सकता है। सपने को रियलिटी बनाने के लिए चाहिए सही फंडिंग, एडवांस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट सेक्टर का एक्टिव पार्टिसिपेशन। कावेरी एक प्रोजेक्ट नहीं, एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट जिसमें 1 बिलियन इंडियंस का सपना उड़ रहा है अपने ही इंजन के दम पर। लेट अस ड्रीम, डिजाइन एंड डिलीवर। लेट अस मेक आवर कावेरी सो। कावेरी इंजन पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और देखते रहें जागरण जोश।